हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल भाई आप सभी लोगों के। बहुत बहुत नमस्कार भाई, आप सभी लोगों को स्वागत है आप लोगों का आज के इस लाइव सेशन में। स्वागत है जी आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे, एकदम मजे में होंगे जी। और बेसिकली आज हम लोग अपनी फिजिकल फार्मास्यूटिक्स की यूनिट नंबर सेकंड का वन शॉट लेकर के आ गए हैं भाई, है ना। यूनिट नंबर सेकंड का वन शॉट लेकर के आप लोगों के सामने आ गए हैं, जिस यूनिट का नाम है हमारा स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है। अब स्टेट ऑफ मैटर के बारे में हम लोग बेसिकली वन बाय वन करके अपनी टर्म्स को डिस्कस करेंगे। हम लोग ऑलरेडी हमारी फिजिकल की यूनिट नंबर फर्स्ट का वन शॉट डिस्कस कर चुके हैं। ओके। जय श्री कृष्णा, राधे राधे जी, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राधे राधे जी। चलिएगा, अब देखिएगा, अगर जब यहाँ पर बात करें स्टेट ऑफ मैटर के बारे में, अब स्टेट ऑफ मैटर आखिर होता क्या है। देखिए, आप लोगों ने सुना होगा प्यारे बच्चों, क्या सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसेस स्टेट, सेमी सॉलिड स्टेट, इस प्रकार के आप लोगों ने अलग अलग स्टेट देखी भी होंगी, सुनी भी होंगी। अब ये ऐसा क्यों है? ये ऐसा इस वजह से है क्योंकि कि हमारे क्या है भाई, हर एक चीज का कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है, कुछ ना कुछ मास होता है, कोई ना कोई साइज, शेप, ऑर्डर होता है। तो बस यही चीज हम लोगों को बेसिकली इस यूनिट के अंदर पढ़नी है। तो देखिएगा, एनी सब्सटेंस विच हैव सम मास और कहे कवर सम स्पेस। क्या है कि मैटर क्या होता है बेसिकली, कि कोई भी हमारा सब्सटेंस जिसका कुछ भार हो या फिर वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हो, कोई स्पेस, कोई जगह घेर रहा हो, वो ही चीज हमारी क्या होती है बेटा जी, मैटर होती है। हमारे मैटर तीन प्रकार के होते हैं बेसिकली, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। सॉलिड की बात की जाए तो जिनका शेप और साइज क्या है, डेफिनेट रहता है, जिनका डेफिनेट साइज रहता है, शेप रहता है और वॉल्यूम रहता है ना भाई। अगर जो मैं फॉर एग्जांपल इस पेन को बताऊं तो इसकी एक शेप है, इसका एक साइज है और इसका एक वॉल्यूम है। मैं इसको इधर रखूं, कैसा भी हो जाएगा। दोनों जगह क्या है बेटा जी, इसका शेप, साइज और वॉल्यूम क्या है बेटा जी, हमारा सेम है, एक जैसा है। वहीं पर ही अगर जो हम लोग बात करें हमारी अगली टर्म, जो कि क्या आ जाती है, क्या बेटा जी, लिक्विड, है ना। जो हमारी अगली स्टेट है वो क्या आ जाती है बेटा जी, लिक्विड। अब लिक्विड कैसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनका वॉल्यूम तो डेफिनेट होता है, पर लेकिन शेप फिक्स नहीं होती। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर विद प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। मेरे पास में गिलास है जिसकी शेप अलग है। अब अगर जो मैं आपको बोलूं, मैं अगर जो अपने इस पेन को इस जग के अंदर भी डालूं तो भी इसी शेप का रहेगा, क्योंकि ये सॉलिड है बेटा जी, देखिएगा आप लोग। मैं अगर जो अपने इस पेन को इसके अंदर डालूं तो भी मेरा इस क्या है, इसी शेप का रहेगा, चेंज नहीं हो रहा है। पर लेकिन अभी हमने क्या बात की, लिक्विड की। अब अगर जो मैं लिक्विड को देखो, अभी ये इस जग की शेप में है, मैं इसको गिलास में डालूंगा तो ये किस में आ जाएगा बेटा जी, गिलास की शेप में आ जाएगा। अब देखो, जितना पानी इधर था, वॉल्यूम सेम है, उतना ही पानी इधर आया है। पर लेकिन इधर आते के साथ ही इसने अपनी शेप कुछ अलग कर ली, और इधर आते के साथ ही इसने अपनी शेप अलग कर ली, इसके जैसी कर ली। इसी वजह से क्या बोला जा रहा है कि जो हमारे लिक्विड्स हैं वो ऐसे सब्सटेंस है बेसिकली जिनका वॉल्यूम फिक्स नहीं, वॉल्यूम तो फिक्स है पर शेप डेफिनेट नहीं है, यानी कि एक जैसी शेप के नहीं है। गैसेस की बात की जाए तो ऐसे सब्सटेंस होता है जिनका शेप और वॉल्यूम बट बोथ प्रॉपर्टीज आर नॉट फिक्स, जिनके पास में शेप भी होती है, वॉल्यूम भी होता है, पर दोनों ही प्रॉपर्टीज क्या है, फिक्स नहीं होती है। अब जिस बच्चों को ये बात क्लियर हो, फटाक से चैट सेशन में यस और नो बोल दो भाई। क्लियर है बेटा जी बात। अब यहां पर हम लोग बात करते हैं चेंजेस इन स्टेट ऑफ मैटर। हमारी जो स्टेट है बेसिकली उसमें कैसे चेंजेस होते हैं। देखिए, सॉलिड हमारा बेटा जी क्या है, लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, और लिक्विड हमारा क्या है प्यारे बच्चों, गैस में कन्वर्ट हो सकता है। ऐसे ही ये सेम प्रोसेस रिटर्न भी हो सकती है कि गैस से लिक्विड बन सकता है और लिक्विड से सॉलिड बन सकता है। ठीक है। अब अगर जो मुझे सॉलिड से लिक्विड बनाना, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा जी, मेल्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। मुझे अगर जो लिक्विड से गैस बनाना है तो उसको क्या बोलते हैं बेटा जी, हमारा वेपोराइजेशन भी बोलते हैं, फिर क्या है, इवेपोरेशन भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है। सॉलिड से लिक्विड मेल्टिंग और लिक्विड से गैसेस इवेपोरेशन। अब मान लीजिए मुझे गैस से लिक्विड बनाना है, गैस से लिक्विड बनाना है तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा जी, हमारा कंडेंसेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन। और लिक्विड से सॉलिड बनाना है तो क्या करेंगे, हम चीजों को जमाएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा जी, हमारा फ्रीजिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा जी, फ्रीजिंग।
अब यहां पर एक और एक्सेप्शनल केस भी आ जाता है। कैसा एक्सेप्शनल केस? कि मान लो मैंने क्या किया, सॉलिड से डायरेक्ट गैस बना दिया, लिक्विड को बाईपास कर दिया, लिक्विड को बाईपास कर दिया, सॉलिड से सीधा गैस बना दिया, सॉलिड से सीधा गैस बना दिया। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा जी? हमारा सब्लिमेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन बोलते हैं। कि अगर जो हम लोग क्या है, हमारा जो सॉलिड पार्टिकल्स है, मान लीजिए हमारा कोई भी सॉलिड पार्टिकल है, हम इसको क्या कर दे, हमारी गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट कर दे, इसको हम क्या कर दे बेटा जी? गैस बना दे। तो ये हमारा क्या होता है बेटा जी? हमारा सब्लिमेशन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा जी? हमारा ये सब्लिमेशन कहलाता है। क्लियर है बात? यस और नो? अब यही चीज उल्टी भी हो सकती है कि भाई सॉलिड से गैस बन रहा है, गैस से हमारा सॉलिड भी तो बन सकता है। और अगर जो गैस से डायरेक्ट सॉलिड बन जाए तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा जी? हमारा डीकंपोजिशन बोलते हैं। अब सारे के सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए कि सॉलिड से लिक्विड बनाया तो क्या हुआ? मेल्टिंग। लिक्विड से गैस बनाया तो क्या हुआ बेटा जी? हमारा इवेपोरेशन। गैस से हमारा क्या है? लिक्विड बनाया तो क्या हुआ? कंडेंसेशन। और लिक्विड से सॉलिड बनाया तो हमारा फ्रीजिंग हुआ। सॉलिड से सीधा गैस बनाया तो सब्लिमेशन। और गैस से सॉलिड बनाया तो हमारा डीकंपोजिशन। एक एक टर्म सभी को क्लियर हो तो फटाक से हर्ट वाला इमोजी चैट सेशन में भेज दीजिएगा। ठीक है जी? यही यहां पर आपको डायग्रामेटिकली चीज बताई गई है, सब्लिमेशन, सॉलिड से गैस, और गैस से सॉलिड हमारा डीकंपोजिशन। आगे मूव करते बेटा जी, और आगे बात करते हैं हमारे क्या कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में सॉलिड, लिक्विड और गैसेस को लेकर के। जैसे कि मैं बात करूं हमारा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की, तो सबसे ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस किसके बीच में रहेंगे? सॉलिड के बीच में। फिर उससे कम लिक्विड के बीच में, और सबसे कम हमारे गैसेस के बीच में, जहां पर लगभग ना के बराबर ही हमारे क्या है? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस रहते हैं। अब ये अगर जो आपसे क्वेश्चन आया तो आप लोग इस टेबल को बना देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा विद डायग्राम। ठीक है? अब मैं बात करता हूं वेट की। वेट की बात की जाए तो बेटा जी क्या है? सबसे ज्यादा वेट हमारा सॉलिड का होता है, सॉलिड के बाद लिक्विड का, और लिक्विड के बाद फिर हमारे गैसेस का वेट आ जाता है। ठीक है जी? तो सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा वेट हमारा सॉलिड का रहेगा, और सबसे लेस हमारा गैसेस का रहेगा। अगर जो हम लोग बात करें बेटा जी किसके बारे में? कंप्रेसिबिलिटी के बारे में। कंप्रेसिबिलिटी हमारी सॉलिड की लेस होती है, क्योंकि हम लोग सॉलिड को कम दबा सकते हैं। वहीं पर ही गैसेस को सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा हमारी किसकी रहती है? गैसेस की रहती है। और सबसे कम हमारी किसकी रहती है? कंप्रेसिबिलिटी, यानी कि जो दबाव हम दे सकते हैं वो किसकी रहती है? सॉलिड्स की रहती है। शेप की बात की जाए तो हमारी सॉलिड की शेप फिक्स होती है, लिक्विड और गैसेस की शेप हमारी फिक्स नहीं होती है, नॉट फिक्स्ड, नॉट फिक्स्ड। साइज की बात की जाए, सॉलिड का साइज भी फिक्स होता है, लिक्विड का साइज फिक्स नहीं होता है, और ना ही गैसेस का साइज फिक्स होता है, नॉट फिक्स्ड, नॉट फिक्स्ड। वॉल्यूम की बात की जाए तो सॉलिड, लिक्विड, गैसेस तीनों के पास में वॉल्यूम होती है। फिक्स वॉल्यूम सॉलिड का भी होता है, लिक्विड का भी फिक्स वॉल्यूम होता है, पर गैसेस का वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता। तो हमारा क्या देखिए, सॉलिड का भी फिक्स है, लिक्विड का भी फिक्स है, पर गैसेस का फिक्स नहीं है। बात की जाए कंडेंसेशन की, तो जो हमारे सॉलिड है वो लेस कंडेंस्ड रहते हैं, उनका कंडेंसेशन लो होता है, उनसे ज्यादा लिक्विड का होता है, और सबसे ज्यादा कंडेंसेशन हमारा किसका होता है बेटा जी? गैसेस का होता है। और लो फ्लो प्रॉपर्टी की बात करें, सॉरी, फ्लो प्रॉपर्टी, सॉलिड्स की लेस फ्लो प्रॉपर्टी होती है, उससे ज्यादा लिक्विड की होती है। सबसे ज्यादा फ्लो प्रॉपर्टी हमारी किसकी होती है? गैसेस की। सबसे ज्यादा फ्लो प्रॉपर्टी किसकी होती है? गैसेस की। तो ये आपका क्या है बेटा जी? डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी वाला चार्ट है। ठीक है जी? जो बेसिकली हम आपको यहाँ पर बताएं। आगे बात करते देखिए हमारे कुछ पॉइंट के बारे में। अ चेंज ऑफ स्टेट ऑफ फिजिकल चेंज इन द मैटर। अब देखिए क्या है कि अगर जो हम लोग क्या है, अगर जो कोई भी चेंज कर रहे हैं हमारे मैटर में, तो वो क्या कहलाता है? हमारा फिजिकल चेंज इन द मैटर कहलाता है। क्योंकि भाई उसकी शेप में, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या है, मैं क्या है ऐसे, ऐसे हूं, ऐसे हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं? हमारी फिजिकल स्टेट को चेंज कर रहा हूं ना मैं। ठीक है जी? चलिएगा। दे आर रिवर्सेबल एंड डू नॉट चेंज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर। क्या है बेटा बेसिकली कि अगर जो हम लोग मैटर को चेंज कर रहे हैं, जैसे सॉलिड से लिक्विड बना रहे हैं, वो तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम उसकी बस फिजिकल प्रॉपर्टीज को चेंज कर रहे हैं, यानी कि सॉरी फिजिकल प्रॉपर्टी बोल रहा हूं, हम उसकी क्या है, बस मैटर को चेंज करें कि वो सॉलिड से लिक्विड हो गया, पर लेकिन अभी भी काम वो वही करेगा जो था। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी टैबलेट लेते हैं, अब टैबलेट हमने पानी में घोल करके ली, तो अब वो सॉलिड से लिक्विड हो गई, पर क्या अब वो क्या है, अगर जो मान लो हमने पैरासीटामोल ली है, हमने क्या किया, उसको पानी में मिला करके तब ले रहे हैं, ठीक है, अब वो पानी में घुली मतलब क्या है, सॉलिड से लिक्विड हो गई, क्या वो बुखार ठीक करेगी अभी भी? जी हाँ, जो उसकी प्रॉपर्टी है वो तो वही रहेगी,
बस उसकी क्या है, देखने की चीज, जब हमें पहले सॉलिड दिख रही थी वो लिक्विड हो गई है या वो गैस हो गई है, तो बस उसकी स्टेट में चेंज हुआ है, उसके क्या है फॉर्म में चेंज हुआ है, अदरवाइज उसकी प्रॉपर्टीज में कोई भी चेंज नहीं होगा। गुड आफ्टरनून बेटा जी, गुड आफ्टरनून। चलेगा, मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात करें, मेल्टिंग के बारे में। व्हेन सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड बाय इंक्रीजिंग हीट या फिर टेम्परेचर, जब हम लोग क्या करते हैं, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं टेम्परेचर बढ़ा करके, हीट बढ़ा करके, यही हमारा क्या कहलाता है, मेल्टिंग कहलाता है। जैसे हम लोग आइस क्यूब को वाटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। वेपोराइजेशन, जिसको हम लोग इवेपोरेशन भी बोल रहे थे, क्या कि जब हम लोग लिक्विड को गैस में, वेपर्स में कन्वर्ट करते हैं, गैस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, जैसे हम लोग वाटर को किसमें, हमारा बेसिकली हमारी गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, वेपर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है जी, यही हमारा इसके लिए बेस्ट एग्जांपल है। आगे बात करते हैं बेटा जी हमारा इवेपोराइजेशन के बाद में सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या था कि जहां पर हम लोग सॉलिड को डायरेक्टली कन्वर्ट कर रहे थे किसमें बेटा जी, हमारे गैसेस फॉर्म में। ठीक है जी, व्हेन द सॉलिड पार्टिकल डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू द गैसेस विदाउट कन्वर्टिंग इन लिक्विड फॉर्म, कि क्या है कि जब हमारे जो सॉलिड पार्टिकल है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो किसमें बेटा जी, हमारे गैसेस फॉर्म में, बिना लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हुए हुए, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी, हमारा सब्लिमेशन बोलते हैं। और ये प्रोसेस हमारी कब होती है, जब हम लोग हाई टेम्परेचर देते हैं, जब हम लोग हाई टेम्परेचर देते हैं। ठीक है जी, आगे बात करते हैं हमारा कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में हमारा क्या होता है बेटा जी, जो हमारे गैस है वो किस में कन्वर्ट होता है, हमारे लिक्विड में। व्हेन गैस इज कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर, हम लोग टेम्परेचर को घटाएंगे, जो हमारी गैस है वो किस में, लिक्विड फॉर्म में हमारी कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल वाटर वेपर्स इनटू द एयर इनटू क्या है, लिक्विड और कूलर सरफेस हमारा क्या है। अब इसका आपको बेस्ट तरीके से प्रैक्टिकल कैसे करेंगे, देखो अभी क्या करो, अभी जाना किचन में, एक कटोरी में पानी गर्म करना, उसके ऊपर एक छोटी सी प्लेट ढक देना। ठीक है, ढकने के बाद में क्या है, देखना कि उसके ऊपर भाप आ जाएगी, और भाप आने के बाद में क्या है, जैसे टेम्परेचर लो होगा तो वो जो भाप है, जो ऊपर जो भाप लगी थी, वो अब धीरे धीरे पानी की बूंदों में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर जो आपने देखा होगा कभी सब्जी के ऊपर रख देते हैं, ये सारी चीजें होती है। ठीक है जी, आगे हम लोग बात करेंगे फ्रीजिंग के बारे में। फ्रीजिंग क्या है कि जब हमारे लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट किया जा रहा हो बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। भाई जब पानी को बर्फ जमाते हैं तो ठंडी जगह पर रखते हैं ना, गर्म थोड़े ना करते हैं चीजों को, वही बात यहाँ पर है। ठीक है जी, आगे बात करते हैं हमारा डीकम्पोजिशन के बारे में। ठीक है, सॉरी डिपोजिशन के बारे में, डिकम्पोजिशन डिपोजिशन के बारे में। डिपोजिशन में हमारा क्या होता है, गैस किस में कन्वर्ट होती है, डायरेक्टली सॉलिड में। व्हेन गैस स्टेट इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू द सॉलिड स्टेट विदाउट फर्स्टली बिकम अ लिक्विड। क्या है कि जब हमारी गैस डायरेक्टली किसमें, सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होती है, बिना लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हुए हुए, यही हमारी क्या कहलाती है बेटा जी, हमारा डिपोजिशन हमारा कहलाता है। ठीक है जी, चलिएगा आगे बात करें, आगे बात करते हैं। अब आगे बात करते हैं हम लोग किसके बारे में बेटा जी, लेटेंट हीट के बारे में। अब लेटेंट हीट क्या होता है, देखिए ये वर्ड एक यहां पर आया लेटेंट, लेटेंट हीट। अब लेटेंट हीट क्या होता है बेटा जी, इसको एक लाइन में अगर जो मैं आपको बोलूं, अगर जो इस वर्ड को आप याद रख सकते हो, ठीक है, तो बताइएगा जरा। लेटेंट हीट का मतलब होता है विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। अब याद रहेगा या नहीं रहेगा, राधे राधे बेटा जी, क्या हो गया, मैं रुक गया क्या, चल रहा हूं ना मैं। ठीक है, बताइएगा जरा बेटा जी कि लेटेंट हीट का मतलब याद रहेगा या नहीं रहेगा। एक सेकंड रुकेंगे, याद रहेगा बेटा जी कि कह रहा है कि विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, बस इतना याद रखिएगा। देखिएगा, द हीट विच इज एब्सॉर्ब या रिलीज टू चेंज द फेस ऑफ द मैटर विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, वो हीट हमारी जो क्या है, या तो हीट को एब्सॉर्ब करके या हीट को रिलीज करके हमारे मैटर की फॉर्म को चेंज कर दे, है ना, चेंज द फेस ऑफ द मैटर। क्या है, जो हमारा फेजेस है हमारे मैटर के, उनको चेंज कर दे, या तो हीट को एब्सॉर्ब करे या हीट को रिलीज करे, पर टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए। क्या बोला गया, देखिएगा जरा, चेंजेस इन टेम्परेचर, क्या विदाउट चेंजेस इन टेम्परेचर, की टेम्परेचर में कोई चेंज ना हो। यही हमारा क्या कहलाता है बेटा जी, हमारा बेसिकली लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट कहलाता है। जैसे कि द फॉर्मेशन ऑफ वेपर एट द स्टेबल टेम्परेचर इज ड्यू टू द लेटेंट हीट प्रेशर इन वाटर। कि हमारा क्या कि वेपर हमारी उसी कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर हमारी बन रही है। जैसे आप क्या है, ठंडा पानी को रखे हैं, ठीक है, अभी पानी उसी टेम्परेचर पर रखा हुआ है, अब धीरे धीरे करके एक टाइम ऐसा भी आएगा कि उस पानी में से भाप निकलने लगेगी,
तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, पर लेकिन हमारी मैटर के क्या है, जो फॉर्म्स है वो चेंज होने लग रही है। तो यही हमारा क्या होता है, लेटेंट हीट होता है। अब बात करते हैं लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, कि द हीट दैट शुड बी प्रोवाइडेड टू अ यूनिट मास ऑफ द सब्सटेंस टू कन्वर्ट इट सॉलिड फॉर्म टू लिक्विड विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग का मतलब क्या है, कि हमारे सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना, सॉलिड को मेल्ट करना और उनको लिक्विड में कन्वर्ट करना विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, दैट वाज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। यहीं पर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन मतलब क्या, कि विदाउट चेंज इन टेम्परेचर लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना, दैट वाज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। देखिएगा यहीं पर लिखा होगा, फॉर्म लिक्विड स्टेट टू वेपर विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, कि लिक्विड स्टेट को वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करना बिना टेम्परेचर को चेंज किए हुए, दैट वाज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्लियर हो रही है भाई बात? तो हर्ट वाला इमोजी भेज दो यार, देखो चैट सेशन में फटाक से हर्ट वाला इमोजी भेज दो। देखो भाई, वेपर प्रेशर के बारे में बात करते हैं। वेपर प्रेशर 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेता है बेटा जी, और लेटेंट हीट भी 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेता है। तो याद रखिएगा, आप देखो 2-2 लाइन की डेफिनेशन लिखनी है, और 2-2 लाइन की डेफिनेशन लिखोगे 2 नंबर पक्के। और क्या है करना, यसुद्दी बल्ले बल्ले आह, यसुद्दी बल्ले बल्ले ओह, यसुद्दी बल्ले बल्ले। समझ में आ रही है बात? ठीक है जी, देखिएगा जरा। द प्रेशर एक्सपर्ट बाय वेपर ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड इज नोन एज वेपर प्रेशर। क्या, कि जो प्रेशर हमारा लिक्विड में जो वेपर बन रही है ना, हमारा कोई भी मान लीजिए लिक्विड है, ये लिक्विड है, हम इसको नीचे से हीट कर रहे हैं, इसको नीचे से हीट करें, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा मान लीजिए इसमें ये लिक्विड है, और अब मैं क्या करूं, इसको नीचे से हीट करूं, ये नीचे मैंने समझ लो हीटर लगा दी। अब मैं इसको हीट करूंगा तो इसमें से वेपर बाहर आएगी, भाप बाहर की तरफ निकलेगी, यस और नो। अब जो मेरे यहां पर वेपर बनेगी बेटा जी, क्या आप लोगों को पता है, डू यू नो अबाउट दैट, कि सबसे पहले अगर जो मैं इसको नीचे से हीट कर रहा हूं तो कौन सा मॉलिक्यूल गर्म होगा, जो सबसे नीचे की तरफ है। ठीक है, अब जैसे ही वो गर्म होगा वो भागेगा ऊपर की तरफ। भाई आप किसी गर्म चीज को छूते हो, जैसे मान लीजिए आपके वाली बहुत ज्यादा हॉट है, आपने उनको छुआ, छूते के साथ ही मतलब आप किसी भी गर्म चीज को छुए तो एकदम आप अपना हार दूध ऐसे भगा लेते हो ना। तो ऐसे ही जब हम इससे नीचे से क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, तो जो नीचे वाला मॉलिक्यूल है वो गर्म होगा और भाग करके ऊपर की तरफ आएगा, है ना, वो गर्म होगा और भाग करके ऊपर की तरफ आएगा। अब ऊपर है हमारी क्या बेटा जी, सरफेस। अब इस सरफेस पर आकर के वो कोई ना कोई प्रेशर लगाएगा, क्योंकि भाई मैं वेपर बन गया हूं, बाहर जाने दो, तुम लिक्विड हो तो क्या हो गया, रोको मत मुझे, बाहर निकलेगा। तो जो हमारा वेपर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड प्रेशर अप्लाई करेगा, वही हमारा प्रेशर क्या कहलाता है, वेपर प्रेशर कहलाता है। क्लियर है बात? कि जो वेपर हमारी बन रही है, अब जैसे मान लो ये मॉलिक्यूल हमारा वेपर बन गया, और ये सरफेस है बेटा जी, ये सरफेस है। अब ये बाहर की तरफ जाएगा, अब यहां आकर के तो रुकेगा नहीं, क्योंकि इसको तो आसमान पर जाना है। ठीक है जी, है ना, समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही बात? तो क्या है कि इसको तो आसमान पर जाना है, तो ये क्या होगा, ये इस सरफेस पर आकर के जो प्रेशर अप्लाई करेगा, जो वेपर इस सरफेस पर आकर के जो प्रेशर अप्लाई करेगी, यही हमारा क्या कहलाता है, वेपर प्रेशर कहलाता है। क्लियर है बात? और अगर जो बात क्लियर होगी तो हर्ट वाला इमोजी भेज देना बस। ठीक है जी, अगर जो बात क्लियर होगी बेटा जी तो हर्ट वाला इमोजी भेज दीजिए। अब हमारे कौन कौन से फैक्टर है जो वेपर प्रेशर को इफेक्ट करते हैं, बात करते हैं कि हमारे कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो वेपर प्रेशर को इफेक्ट करते हैं। देखो यार, पानी का हमें बहुत काम है और मुझे प्यास भी लग गई। अरे मैं एकदम ठीक हूँ बेटा जी, कोई है क्या भाई? हेलो। हम्म। आ रही है बात समझ में भाई? ठीक है, चलिएगा। अब देखिएगा कौन कौन से फैक्टर हमारे वेपर प्रेशर को इफेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला फैक्टर, इंटरमोलिकुलर फोर्स और नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, कि हमारा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कैसे है। भाई अगर जो कोई इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हार्ड है तो वहां पर वेपर प्रेशर बनेगी कैसे। अगर जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस लूज है तो वेपर प्रेशर आसानी से बन जाएगी। यानी कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर, क्योंकि अगर जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा होंगे, इफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इज हाई बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ द सॉल्वेंट, देन वेपर प्रेशर विल डिक्रीज। यही तो बात हमने बोली कि जितना ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा
उतनी कम वेपर प्रेशर होगी। बताओ, क्लियर है बात? क्लियर है बात बेटा जी? चलिएगा, अब यहां पर देखिए यही सारी चीजें विद एग्जांपल आपके लिए लिखी हुई। अगला आ जाता है हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर की बात की जाए, भाई जितना ज्यादा हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वेपर प्रेशर उतनी ज्यादा बढ़ेगी। इट मींस कि वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, कि एट इंक्रीज टेम्परेचर वेपर प्रेशर विल बी इंक्रीज, और एट डिक्रीज टेम्परेचर वेपर प्रेशर विल बी डिक्रीज। तो क्या है, वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। वेपर प्रेशर, टेम्परेचर बढ़ा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगी, और टेम्परेचर घटा तो वेपर प्रेशर भी घटे। क्लियर है बात प्यारे बच्चों? यस और नो? यस और नो जी? आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। यहां पर हमारे एक फॉर्मूला लिखा हुआ है बेसिकली, log P2 अपॉन P1 बराबर डेल्टा HV अपॉन 2.33 R, और T1 T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। ये तो हमारा क्या है, टेम्परेचर है। ठीक है जी। प्रेशर है हमारा, वेपर प्रेशर P1 P2 के बारे में बात हो रही है। HV हमारा क्या बेटा जी, एंथैल्पी ऑफ द वेपोराइजेशन है। और R हमारा क्या बेटा जी, गैस कॉन्स्टेंट है। R हमारा क्या है, बेसिकली गैस कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोग याद रख लीजिएगा आगे के लिए। आगे जब आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हो तो वहां पर आपको इस तरीके के फॉर्मूलाज काम आ जाते हैं। अरे बेटा जी, वो एक्चुअली अभी हमारे को कुछ समय पहले हमारा जो हाथ टूटा था ना, जब हम हॉस्पिटल में एडमिट रहे थे, तो वो उसके लिए था, वो तब का है ना? वो तब के लिए है, तो उसके लिए वो हमारे जो मेंबर्स हैं उन्होंने एडिट किया और अपलोड कर दिया। क्या दिक्कत वाली बात? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बोल दिया था कि अब आपसे नहीं होगा, क्योंकि हमें 40 दिन का समय दिया गया था। अरे बताओ, हमें 40 दिन का समय दिया गया था कि आप 40 दिन तक अब इस हाथ से काम नहीं कर पाएंगे। देखो उस टाइम की हम आपको स्टोरी बताते हैं कि क्या हुआ था कि 26 तारीख को, 26 अगस्त को हमारा क्या है, जन्माष्टमी था। तो हमारा ये हाथ टूटा यहाँ से, शोल्डर पे से। टूटने के बाद में क्या है, इसको जुड़वाया गया। जुड़ने के बाद में क्या हुआ, यहाँ पर कोई हमारी नस दबी रह गई। उससे क्या हुआ, मुझे दौरे पड़ने शुरू हो गए, है ना? और मैं क्या है कि हाथ टूटे टूटे पता नहीं क्या हो रहा था, क्या सेंसेशन जा रहे थे, मैं इस हाथ को ऐसे उठा लेता, ये टूटा हुआ और ऐसे कर लेता, समझ रहे आप? और ऐसे रहता तो मजा आता था, और ऐसे करता तो दर्द होता था। ठीक है, ऐसे पूरी बॉडी इधर से ऐसे लगता था कोई खींच रहा है। ठीक है, ऐसे नाड़ घूम जाती थी पूरी की पूरी। तो फिर क्या हुआ, 3-4 दिन हमारा ऑपरेशन ऑपरेशन चला, हम आईसीयू में एडमिट रहे। उसके बाद में 26 तारीख को यह हादसा हुआ, तो लगभग 29 तारीख को, है ना, 29 तारीख को हम लोग शाम को, मैं बेसिकली डिस्चार्ज हुआ हॉस्पिटल से। तो उन्होंने बोला नहीं, कल सुबह करेंगे। तो उन्होंने 30 तारीख को मुझे डिस्चार्ज किया सुबह के टाइम पे। उन्होंने बोला कि आपको 40 दिन प्रॉपर रेस्ट देना पड़ेगा, वरना ये हाथ आपका, इसका दोबारा से भी ऑपरेशन करना पड़ सकता है, अगर जो आप इसको ऐसे ही करते रहे, मतलब कि आप इसका मूवमेंट कराते रहे। तो ऐसे पट्टी बंधी थी, सब कुछ हुआ हुआ था, अब सीधा ही हाथ था। तो मैं 30 तारीख की शाम को मैं क्लास लेने के लिए खड़ा हुआ। तो बेसिकली मैंने सोचा कि पहले थोड़ा बहुत करके देख लेते हैं। तो मैं जैसे ही कर रहा था, तो क्या है, इस हाथ से बिल्कुल भी पेन भी होल्ड नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा कि नहीं हो पाएगा। फिर 30 तारीख को मैं लेटर रहा कि मैं सोचा 40 दिन तो बहुत लंबा समय हो जाएगा, मेरे से तो नहीं रहा जाएगा। मैं फिर 31 तारीख को लाइव लेने के लिए आया। और मैं जब लाइव ली तो मैं क्या है, इतना ही हाथ उठा पा रहा था ऐसे करके, और जो ऊपर लिखा रहता था वो उसको पढ़ाने में, वहां लिखने में दिक्कत होती थी। तो एक एक दिन 31 तारीख का गया, नहीं बात बनी। दूसरे दिन और हाथ उठाया, दर्द कर करके ऐसे करके लिख रहा कि बेटा ये होता है, ये होता है। अब भाई सीधा ही हाथ है, उल्टे हाथ से लिखता भी था तो वो लिखता बनता नहीं है। तो क्या है, फिर 1 तारीख को और दिमाग खराब हुआ कि अब कैसे काम होगा, है ना? फिर उसके बाद में क्या हुआ जी, 2 तारीख को भी फिर यही ड्रामा हुआ। 2 तारीख को मैंने और हाथ उठाया, यहां तक गया, ऐसे लेकर के ऐसे पढ़ा रहा, पर फिर भी बात नहीं बनी। 3 तारीख को मैं पट्टी उतार के फेंक दी। 3 तारीख को मैंने पट्टी उतार के फेंक दी। हमारे पिताश्री ने हमें जितनी गाली जीवन में कभी नहीं दी होगी, जितनी गाली उन्होंने उस दिन दी। उन्होंने बोला कि क्या जरूरत है, ये हाथ अगर जो खराब हो गया तो तू क्या करेगा? मैं बोला हाथ खराब हुआ है ना हो, भेजा खराब जो हो रहा है उसका क्या करूं, मेरी क्लास नहीं हो पा रही है। मैं पट्टी उतार के फेंक, कि मैं जब तक क्लास लूंगा मैं बिना पट्टी के लूंगा क्लास। मुझे बच्चों की भी सिंपैथी नहीं चाहिए कि सर को आप रहने दीजिए क्लास लेने के लिए, कोई बात नहीं, आपको दर्द हो रहा है, कोई बात।
और मैं पट्टी उतार करके रख दी, मगर मैं पूरे दिन पहनूंगा कोई दिक्कत नहीं, पर लेकिन क्लास के टाइम पर क्लास लेनी शुरू कर दी। तो ये था। तो बेसिकली 40 दिन का गैप तो बहुत ज्यादा हो जाता मेरे लिए, तो मैं, क्योंकि इंसान हाथ पैर चले या ना चले मेंटली चलना चाहिए, तो ये बात हकीकत की है। चलेगा जी। अब हम लोग बात करते हैं बेटा जी एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोलवेंट। अगर जो हम लोग क्या करें, हमारे नॉन वोलेटाइल सोलवेंट का एडिशन कर दे तो क्या होगा। देखिए नॉन वोलेटाइल सोलवेंट का एडिशन करने से हमें ये चीज पता लगती है कि जितना ज्यादा बड़ा हमारा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा हमारा वेपर प्रेशर होगा। क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल सोलवेंट क्या करेंगे, ऊपर आकर के क्या कर लेंगे, सरफेस एरिया को कम कर देंगे। देखिए जरा, वह नॉन वोलेटाइल सोलवेंट एडिड दे स्टे ऑन द सरफेस ऑफ द सोलवेंट, वो क्या आएंगे, सोलवेंट की सरफेस पर आकर के रुक जाएंगे, स्टक हो जाएंगे। सरफेस एरिया विल बी डिक्रीज, सो सोलवेंट मोलिक्यूल ऑफ इवेपोरेट, हमारा क्या है जो सरफेस एरिया है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने करके सरफेस एरिया पर घेराबंदी कर ली है। भाई फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी आप देखिएगा कि ये है, मान लीजिए हमारा ऊपर से अभी अभी इतने एरिया में से मेरी वेपर बाहर जा सकती थी, मैंने क्या किया, सरफेस पर नॉन वोलेटाइल सोलवेंट को बैठा दिया, सरफेस एरिया डिक्रीज हो गया, बस इतना मात्र बचा। अब देखिए सरफेस एरिया मात्र इतना सा बचा है, भाई इतना से ही तो खाली बचा है, उसमें से बाहर आ सकती है चीजें। अब सरफेस एरिया जितना कम होगा उतना ही क्या होगा बेटा जी, सो लेस मॉलिक्यूल विल बी इवेपोरेट एंड लो वेपर प्रेशर इज क्रिएटेड। अब जितना सरफेस एरिया कम हो गया उतना ही वेपर प्रेशर हमारा डिक्रीज हो गया। इसी वजह से क्या बोला जाता है कि हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज्यादा वेपर प्रेशर होगा। क्लियर है बात, यस और नो। यस और नो बेटा जी, फटाक से बताइएगा चैट सेशन में अगर जो बात क्लियर हो तो। राइट डाउन इन चैट सेशन कि मोर द सरफेस एरिया मोर विल बी द वेपर प्रेशर। आगे बात करते हैं सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट के बारे में। सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है भाई, अभी हमने सब्लिमेशन के बारे में आपको बताया था क्या, कि व्हेन आवर सॉलिड विल बी कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू द गैसेस विदाउट कन्वर्टिंग इनटू द लिक्विड, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। क्या है कि सब्लिमेशन इज द प्रोसेस इन विच एनी सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड विदाउट कन्वर्टिंग इनटू द, क्या है, डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू द गैस विदाउट कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड। कि हमारा सब्लिमेशन क्या होता है बेटा जी, हमारा ऐसी प्रोसेस होते हैं जहां पर जो सॉलिड है वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में कन्वर्ट हुए बगैर ही। वी नो दैट फेज ऑफ एनी मैटर कैन बी चेंज बाय चेंजिंग इन द टेम्परेचर एंड प्रेशर। और हमें ये बात भली बात ही पता है कि हमारा कोई भी मैटर में अगर जो कुछ भी चेंज हो रहा है उसकी स्टेट में, तो वो क्यों होगा, या तो प्रेशर की वजह से या टेम्परेचर की वजह से, कि हम लोग टेम्परेचर में कुछ चेंजेस कर रहे हैं या फिर प्रेशर में। अब यहाँ पर ही आपके सामने एक डायग्राम बना है जहां पर हम लोगों ने सॉलिड फेज ली हुई है, लिक्विड फेज ली हुई है और वेपर फेज ली हुई है। ठीक है जी। अब जिस पॉइंट पर आकर के, यानी कि जिस टेम्परेचर पर आकर के, जिस टेम्परेचर पर आकर के मेरा सॉलिड तैयार हो जाए डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट होने के लिए बेटा जी, लिक्विड फॉर्म क्या है, सॉरी गैसेस फॉर्म। जिस पॉइंट पर आकर के, जिस टेम्परेचर पर आकर के, क्योंकि देखो मुझे सॉलिड को डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट करना, तो इसका मतलब मुझे टेम्परेचर ज्यादा लगेगा। अब यहां पर अगर जो आप देखोगे तो जो ये मेरी नीचे वाली लाइन है किसके लिए बेटा जी, टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में है, और जो ये वाली लाइन है मेरी क्या है, प्रेशर के रेस्पेक्ट में है। अब प्रेशर तो हमें मतलब है नहीं, हमारा जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा वही हमें क्या है, सॉलिड से गैस के पास पहुंचा सकता है। तो जिस टेम्परेचर पर जाकर के प्यारे बच्चों, है ना, जिस टेम्परेचर पॉइंट पर जाकर के प्यारे बच्चों हमारा सॉलिड डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाए किसमें बेटा जी, हमारा वेपर यानी कि गैसेस फॉर्म में, ठीक है जी, उस ही पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, हमारा क्या बोलते हैं बेटा जी, हमारा क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। अब बात क्लियर हो तो फटाक से हु कबा हु कबा हु कबा चैट सेशन भेज दो, हर्ट वाला इमोजी फटाफट धड़ाधड़ जल्दी से। और मजा आ रहा है नहीं आ रहा है ये भी बता दो यार, समझ में आ रही है चीजें ये भी बता दो फटाक से, फिर आगे की तरफ मूव कर, फिर आगे की तरफ मूव करते बेटा जी। अब यहाँ पर देखिए कुछ हमारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं उसी ग्राफ को समझाते हुए कि कैसे कैसे क्या हो रहा है, जरा आप लोग देखिएगा कि ओ इज द पॉइंट वेयर ऑल द फेजेस ऑफ मैटर आर इक्विलिब्रियम स्टेट। हमारा वहां पर एक पॉइंट ओ है क्योंकि कि प्रेशर और टेम्परेचर वाला जो था, प्रेशर और टेम्परेचर वाला जो था, जो यहाँ पर ये पॉइंट है वो ओ है, और ओ पॉइंट पर हमारे क्या है, सारी की सारी चीजें क्या बेटा जी, हमारी इक्विलिब्रियम स्टेट में, तो मतलब सब लोग अपना आराम आराम कर रहे हैं जो भी चीजें कर रहे हैं।
नाउ लेट अस कंसिडर पॉइंट एक्स बिलो ट्रिपलेट पॉइंट सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सॉलिड फॉर्म। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा पॉइंट एक्स को एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है जी, हमारा यहाँ पर क्या है, कोई भी एक पॉइंट एक्स को एज्यूम कर लेते हैं। मान लीजिए हमारा पॉइंट यहाँ पर एक्स को हमने एज्यूम कर लिया, जो कि हम लोग क्या, हमारा एक ट्रिपलेट पॉइंट हमारा है ना, जो कि ट्रिपलेट पॉइंट हमारा ये रहा। ठीक है जी, तो हम लोग इसके रेस्पेक्ट में क्या है, हमारा एक पॉइंट क्या है, एक्स यहाँ पर एज्यूम कर लिया। ठीक है जी, चलिएगा आगे बात करते हैं। ठीक है, इफ हीट इज अप्लाइड टू द सब्सटेंस एट पॉइंट ऑफ पी इंक्रीज, इट विल पास डायरेक्टली इनटू द वेपर फेज, देन इट इज द सब्लिमेशन। अब क्या होगा कि अब हम लोग क्या करेंगे, अगर जो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते हमारा क्या होगा कि जो पॉइंट हमारा आएगा तो वही तो हमारा क्रिटिकल पॉइंट होगा, तभी तो हमारी सब्लिमेशन प्रोसेस होगी। क्योंकि जब हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर अगर जो इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है जी, अब देखिएगा जरा आप लोग कि हमारा ये एक पॉइंट है। ठीक है जी, अब मैं क्या कर रहा हूं, धीरे धीरे हमारा प्रेशर भी इंक्रीज कर रहा हूं और धीरे धीरे मैं अपना टेम्परेचर भी इंक्रीज कर रहा हूं, तभी तो मेरा सब्लिमेशन होगा। वरना कैसे हो जाएगा कि यही इसी पॉइंट पर सब्लिमेशन थोड़े ना हो जाएगा। क्योंकि क्या हमारा क्या है, टेम्परेचर और प्रेशर जितना ज्यादा होगा तभी तो हमारा सब्लिमेशन पॉसिबल है, वरना कैसे होगा, वरना कैसे होगा गुरु बताओ आप ही। कैसे थोड़े ना कि यार गुरु चलो सॉलिड सर गैसेस बनना है, चलो अब ठीक है सर जी बन जाते हैं, इसी थोड़े ना, है ना। जब तक नीचे से आग नहीं लगाएंगे तो रॉकेट ऊपर कैसे जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि जब तक नीचे आग नहीं लगाएंगे तब तक रॉकेट ऊपर कैसे जाएगी। ठीक है जी, चलिएगा, तो टेम्परेचर जितना ज्यादा बढ़ाएंगे उतना अच्छा हमारा रॉकेट ऊपर तक जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर यही सारी चीजें हमारे पॉइंट्स के बारे में बात हुई है। द पॉइंट एट विच दिस सब्लिमेशन प्रोसेस स्टार्ट, अब जिस पॉइंट पर हमारी क्या है ये सब्लिमेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है वही पॉइंट हमारा क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है। ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को बात बता चुका हूं। अब बात करते हैं हमारे सब्लिमेशन के बेसिकली एडवांटेज क्या क्या रहते हैं। सबसे पहला एडवांटेज क्या है, प्योरिफिकेशन प्रोसेस में हमारी हेल्प करता है। इसमें हेल्प करता है बेटा जी हमारे प्योरिफिकेशन प्रोसेस में सब्लिमेशन। और दूसरी बात, मिनिमम अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट इज लॉस्ट, कि हमारा क्या है कि जो कम से कम अमाउंट हमारा क्या लॉस होता है, जो अमाउंट का क्या है बेसिकली लॉस होने के चांसेस है वो कम से कम होता है, मिनिमम अमाउंट होता है। तो ये दो सबसे बड़े एडवांटेजेस हमारे सब्लिमेशन प्रोसेस के। बात करते हैं बेटा जी हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक यूटेक्टिक मिक्सचर। 2 नंबर में बहुत बार ये क्वेश्चन आया बेटा जी, याद रखिएगा आप लोगों के फाइनल एग्जाम में। यूटेक्टिक मिक्सचर, इट इज अ मिक्सचर ऑफ इन विच टू सॉलिड पार्टिकल मिक्स टूगेदर। यहाँ पर यूटेक्टिक मिक्सचर क्या होता है बेटा जी, जहां पर हमारे दो सॉलिड पार्टिकल आपस में मिक्स होंगे। ठीक है, दो सॉलिड पार्टिकल आपस में मिक्स होंगे और मेल्टिंग पॉइंट घटा देंगे। सब क्या समझे कि मान लीजिए मैंने ये एक सॉलिड ये लिया, मान लो एक सॉलिड ये लिया, दूसरा सॉलिड ये लिया। ठीक है, एक सॉलिड ये लिया, दूसरा सॉलिड ये लिया। अब मैं इन दोनों को आपस में मिक्स कर दूं और इनको मिक्स करने के बाद में जो इनका मेल्टिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो जाए, ऐसे ही मिक्सचर हमारे क्या कहलाते हैं, यूटेक्टिक मिक्सचर कहलाते हैं। It is a mixture in which two solid particles mix together and reduce their melting point. क्या कर दे, अपना मेल्टिंग पॉइंट रिड्यूस कर दे एंड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड एट नॉर्मल टेम्परेचर। और क्या है, कन्वर्ट हो जाए किसमें, लिक्विड फॉर्म में नॉर्मल टेम्परेचर पर। तो यही हमारा क्या कहलाता है, यूटेक्टिक मिक्सचर कहलाता है। जैसे यहाँ पर देखिएगा हमारा क्या है, आइबोप्रोफेन जिसका मेल्टिंग पॉइंट 62 डिग्री सेल्सियस है, और हमारा क्या है, थाइमोल जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है बेटा जी हमारा 42 डिग्री सेल्सियस है। दोनों सॉलिड है, दोनों को मिक्स किया, क्या बनाया इन्होंने, यूटेक्टिक मिक्सचर बनाया जिसका मेल्टिंग पॉइंट 37 डिग्री सेल्सियस है, डिक्रीज हो गया। तो यही मिक्सचर हमारे क्या कहलाते हैं, यूटेक्टिक मिक्सचर कहलाते हैं। व्हेन वी मिक्स टू सॉलिड एंड देयर मेल्टिंग पॉइंट विल बी डिक्रीज एंड दे विल बी कन्वर्ट इन लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर, दैट टाइप ऑफ मिक्सचर आर नोन एज यूटेक्टिक मिक्सचर। बात खत्म। कि वो दो सॉलिड जिनको हम आपस में मिलाएं और उनका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाए और फिर जब हम उनको रूम टेम्परेचर पर हीट करें तो वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, वही मिक्सचर हमारे यूटेक्टिक मिक्सचर कहलाते हैं। समझ में आई बात, समझ में आई बात बेटा जी। अब हमारा कॉमनली यूटेक्टिक मिक्सचर का यूज क्यों करते हैं हम लोग, ड्रग डिजाइनिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं। वहीं पर ही हमारा क्या बेटा जी दूसरी चीज क्या है, फॉर आइडेंटिफिकेशन कंपाउंड हैविंग दिस सिमिलर मेल्टिंग पॉइंट, कि किन किन कंपाउंड्स का सिमिलर मेल्टिंग पॉइंट हो सकता है उसको पता लगाने के लिए बेसिकली हम लोग यूटेक्टिक मिक्सचर का उपयोग करते हैं। आगे बात आती है बेटा जी हमारी क्या है, गैसेस के बारे में, कि गैसेस हमारी क्या होती है। गैसेस के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि वॉल्यूम भी होता है इनके पास में, है ना भाई, वॉल्यूम भी होता है पर लेकिन फिक्स्ड नहीं रहता है।
ठीक है जी। गैस आर दी कंप्रेसिबल, भाई हम इनको कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं, सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल थी जब मैंने टेबल भी आपको बताई थी। दूसरी बात, ये हमारा क्या है, डिफाइन क्या है, नो डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, इनकी ना तो कोई डेफिनेट शेप है और ना ही इनका कोई वॉल्यूम होता है, मतलब डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं होता है। ठीक है जी। द डेंसिटी ऑफ द गैसेज आर मच लेस देन द लिक्विड एंड सॉलिड, जो डेंसिटी होती है हमारी किसकी, गैसेज की, वो हमारी क्या है, सॉलिड और लिक्विड से बहुत ही कम होती है। ठीक है जी। अगर जो हम लोग बात करें, जो हमारा गैसेज होते हैं उनके बीच में क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत वीक होते हैं। सबसे ज्यादा वीक उन्हीं के बीच में होता है, गैसेज के बीच में, सबसे ज्यादा सॉलिड, फिर लिक्विड, और फिर सबसे कम किसके अंदर, गैसेज के अंदर। यहां तक की बात जिस जिस बच्चे को समझ में आई वो एक बार जी जी बोल दो चैट सेशन, फटाक से चैट सेशन में जी जी बोल दीजिएगा भी, अगर जो यहां तक की बात आपको समझ में आई। राइट डाउन इन चैट सेशन अगर जो यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आई। क्लियर है जी बात। देखिए, अब बात करते हैं गैस लो और आइडियल गैस लो के बारे में। गैस लो और आइडियल गैस लो के बारे में बात की तो हमारा सबसे पहले यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा जी, हमारा बॉयल्स लो हमारा आ जाएगा। बॉयल्स लो के बाद के बारे में बात की जाए तो इट स्टेट दैट द प्रेशर ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्या बात बोली गई कि बेसिकली क्या होता है बेटा जी, हमारा क्या है जो हमारा बॉयल्स लो है ना, बॉयल्स बॉयल्स जो लो है हमारा, ये बेसिकली हमें क्या बताता है कि जो हमारा प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है वॉल्यूम ऑफ द गैस के। यानी कि अगर जो हम लोग वॉल्यूम ऑफ द गैस बढ़ाएंगे प्रेशर उतने ज्यादा कम होगा, और अगर जो हम लोग प्रेशर बढ़ाएंगे तो उतना ज्यादा वॉल्यूम ऑफ द गैस कम होगी। ठीक है जी। अब यहाँ पर अगर जो मैं क्या बात करूं बेटा जी, मेरा क्या है, यहाँ पर देखिएगा क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वॉल्यूम ऑफ गैस के, जो कौन है, हमारा प्रेशर ऑफ गैस है ना, हमारा गैस का प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है वॉल्यूम ऑफ गैस। अब यहाँ से मेरा रूल क्या आया, पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v। तो यहाँ से मैं इस इनवर्सली प्रोपोर्शनल की जगह के कॉन्स्टेंट को ले सकता हूँ, तो मैं क्या है, पी बराबर के अपॉन वी लिख सकता हूँ, या फिर मैं इसको बेटा जी क्या है, के बराबर पीवी भी तो लिख सकता हूँ, के बराबर पीवी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है जी, यही बात हमने आपको बतानी थी। यहाँ पर देखिएगा पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, तो इनवर्सली का साइन हटा के हमने एज एन कांस्टेंट यहाँ पर ले लिया, तो पी बराबर के अपॉन वी हो गया। वी को इसके मल्टीप्लाई में लेके गए, के हमारा जो कि कांस्टेंट है टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, तो हमारा पी बराबर के वी हमारा आ जाए, पी वी आ जाएगा के बराबर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्लियर है जी बात, यस और नो, राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से। अब यहाँ पर देखिएगा अकॉर्डिंग टू क्या है बेटा जी हमारा, अकॉर्डिंग टू दिस लो, अगर जो हम लोग इस लो के अकॉर्डिंग बात करें तो P1V1 बराबर होता है P2V2 के। P1V1 बराबर होता है किसके बेटा जी, P2V2। ठीक है, यानी कि क्या, अगर जो आप यहां पर इस डायग्राम में देखेंगे, इफ आवर प्रेशर विल बी इंक्रीज, अगर जो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। देखो इधर से एक ग्राफ बन रहा है बेटा जी, और वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। देखो वॉल्यूम यहां पर है तो प्रेशर यहां पर है, और वॉल्यूम यहां पर है तो प्रेशर यहां पर है। अगर जो आप कंपैरिजन देखें, वॉल्यूम जितना कम है प्रेशर उतना ज्यादा है, और वॉल्यूम जितना ज्यादा है प्रेशर उतना कम है, आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर आ रहा है। समझ में आई बात, समझे या नहीं समझे। ठीक है जी, तो यही चीज यहाँ पर हमारी आती है कि हमारा क्या है, बेसिकली यही यहाँ पर हमारा रिलेशन आप लोगों को बताना था, जो कि हमारा क्या है, बोयल्स लॉ के अंदर हम आपको बता चुके हैं कि क्या है, इफ गैस प्रेशर विल बी इंक्रीज देन वॉल्यूम ऑफ द क्या है, गैस विल बी डिक्रीज, मतलब प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस। ठीक है जी, आगे बात कर लेते हैं बेटा जी हमारे क्या, चार्लीज लॉ के बारे में। चार्लीज लॉ हमें क्या बताता है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। इट इज सेड दैट द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एट फिक्स प्रेशर। हमारा क्या है कि प्रेशर तो हमने फिक्स कर दिया, उतना ही रहेगा, पर लेकिन अगर जो हम लोग बात करें वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किसके, टेम्परेचर। अब भाई वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल घटाएंगे तो वी की जगह क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, के टी। तो के की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, वी अपॉन टी आ जाएगी। ठीक है जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं v बराबर के टी आ गया हमारा, तो के की वैल्यू हमारी क्या आ गई, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर हमारा क्या है, v अपॉन टी हो।
तो हमने टेम्परेचर और प्रेशर दोनों के रेस्पेक्ट में आपको बता दी बात। समझ में आई तो फटाक से हर्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा। फटाक से थोड़ा सा यहाँ पर डेविएशन के बारे में बात करेंगे। हल्का सा डेविएशन है, क्या है देखिएगा। अभी हमने आपको बताया कि V इक्वल इज इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो V बराबर हमारा क्या था, KT आया था। K बराबर क्या आया था बेटा जी, हमारा V अपॉन T आया था। ठीक है, V अपॉन T आया था। वहां पर क्या था, V और P था। तो वहां से फॉर्मूला क्या बन रहा था, V1P1 बराबर V2P2 बन रहा था। तो यहाँ पर फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा, V1 अपॉन T1 बराबर हो जाएगा V2 अपॉन T2। तो V1 अपॉन V2 बराबर क्या हो जाएगा बेटा जी हमारा, T1 अपॉन T2। यही तो चीज हमारी है, यही तो रिलेशन यहाँ पर है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब देखो V1 अपॉन V2 बराबर T1 अपॉन T2। अब अगर जो मैं रिलेशन अप्लाई करूं तो यहां से मैं ये भी तो लिख सकता हूँ V2 अपॉन V1 बराबर T2 अपॉन T1, क्योंकि इसको भी उल्टा कर दो तो इसको भी उल्टा कर दिया, बात खत्म होगी। यही चीज यहाँ पर आप लोगों को बताई। ठीक है जी, चलिए आगे बात करते हैं हमारे एरोसोल्स के बारे में। एरोसोल, इनहेलर्स, इन सब के सब ये सब चीज हमारे गैसेस के अंदर ही तो होता है, गैसेस प्रिपरेशन के अंदर। तो गैस कैन बी लिक्विफाई बाय इंक्रीजिंग प्रेशर। हमारे क्या है कि जो हमारी गैस है वो क्या है, लिक्विफाई हो जाती है हमारे किसको, टेम्परेचर सॉरी प्रेशर को इंक्रीज करने की वजह से। व्हेन प्रेशर इज रिड्यूस द मॉलिक्यूल एक्सटेंड एंड लिक्विड कन्वर्टेड इनटू अ गैस। जब हम प्रेशर को रिड्यूस कर देते हैं तो क्या होता है बेटा जी, जो हमारे क्या है बेसिकली जो हमारे यहाँ पर जो लिक्विड है वो किस में एक्सटेंड हो जाता है, हमारे गैस में। लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है किसमें बेटा जी, हमारे गैसेस फॉर्म में। दिस रिवर्सेबल चेंज इज द बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ द एरोसोल। अब यही बेसिक सा प्रिंसिपल देखो, प्रेशर को बढ़ाएंगे तो लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, और प्रेशर को कम करेंगे तो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। बस इतनी सी बात यहाँ पर। ठीक है जी, अगर जो प्रेशर बढ़ाएंगे तो जो हमारा गैस है लिक्विडफाइड प्रेशर, गैस क्या है हमारी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, और अगर जो हम लोग प्रेशर कम करेंगे तो लिक्विड हमारा गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। बस इस बेसिक से प्रिंसिपल पर ही जो हमारे एरोसोल्स है वो काम करते हैं। डेफिनेशन क्या है कि एन एरोसोल इज अ सस्पेंशन ऑफ अ फाइन सॉलिड पार्टिकल और लिक्विड ड्रॉपलेट इन एयर और अदर गैस। जैसे कि हमारा क्या है नेचुरल एरोसोल, फोग, मिस्ट, है ना। हमारे यहाँ पर अलग अलग एग्जांपल्स देखे कि अगर जो हम लोग बात करें बेसिकली नॉर्मल हमारे एरोसोल के बारे में, तो एरोसोल क्या होता है, हमारे सस्पेंशन होता है हमारे कुछ सॉलिड पार्टिकल और लिक्विड पार्टिकल्स के। दैट वाज दी हमारा क्या लिक्विड ड्रॉपलेट, जो कि हमारा क्या है विद द हेल्प ऑफ द प्रेशर किसमें हमारे गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होकर के हमारे पास में हम लोग बेसिकली उनको इनटेक करते हैं। अब हमारे इनहेलर्स के बारे में बात आ जाएगी, तो इनहेलर्स का भी कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट ऐसे ही है। इट इज डिवाइस दैट गेट मेडिसिन डायरेक्टली इनटू द पेशेंट लंग। हमारे क्या है कि बेसिकली ये ऐसी डिवाइस है कि जिससे हमारा क्या होता है डायरेक्टली जो चीजें वो हमारे पेशेंट के लंग्स के पास तक पहुंचती है। द इनहेल्ड ड्रग टारगेटिंग द लंग्स डायरेक्टली एंड डेट लो द डोज ऑफ द क्विक आउट ऑनसेट ऑफ एक्शन। जैसे आप लोगों ने देखा होगा अस्थमा पंप यूज करते हैं ना, जिनको अस्थमा की कंडीशन होती है, तो क्या करते हैं डायरेक्टली उनके लंग्स के पास तक पहुंचती है वो चीज, और ऑनसेट ऑफ एक्शन भाई जिसको अस्थमा का अटैक आया उसने अपना अस्थमा पंप यूज किया, और यूज करने के बाद में क्या होता है उसको आधे पौन घंटे तक वो अटैक आता है, ऐसे थोड़े ना करता रहता, विद इन 2 to 3 मिनट ऑन सेट ऑफ एक्शन उसको देखने को मिलता है। तो यही हमारा क्या बेटा जी बेसिकली हमारा इनहेलर्स का काम होता है। पेशेंट इनहेल मेडिसिन थ्रू माउथ इनहेलर। हमारे क्या है पेशेंट बेसिकली क्या किसके थ्रू, माउथ के थ्रू उसको क्या है इनहेल करता है। जैसे एग्जांपल हमारा अस्थमा पंप, जो कि मैंने आपको जस्ट अभी बता दिया था। रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बारे में बात करते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपका 2 बार बेटा जी पेपर में आया है। अगर जो मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं 2 मार्क्स को लेकर के, रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपका 2 बार पेपर में देखने को मिला। यहां तक की बात क्लियर है प्यारे बच्चों, यस और नो? फटाक से बता दीजिएगा भाई जल्दी से। अब यहां पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बारे में बात करते हैं। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर एट स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड द मैक्सिमम अमाउंट दैट द एयर कैन होल्ड एट द टेम्परेचर। क्या बात बोली गई कि हमारा क्या कि जो एक्चुअल वेपर प्रेशर है किसका, हमारा बेटा जी वो वाटर का, और सैचुरेटेड वाटर वेपर प्रेशर। यहाँ पर अगर जो आप लोग देखोगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी हम लोग किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं, है ना, रिलेटिव ह्यूमिडिटी परसेंटेज। तो हमारा जो एक्चुअल वाटर वेपर का है, वाटर का वेपर प्रेशर है, और जो सैचुरेटेड वाटर का वेपर प्रेशर है, इन दोनों को है ना, एक्चुअल को और सैचुरेटेड फॉर्म के वेपर प्रेशर को जो हम लोग रेशियो में रख करके डिवाइड करें तो बेसिकली वहां से जो हमारा रिजल्ट आएगा वही हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहलाएगा। ठीक है जी, सो इट इज द रेशियो ऑफ द एक्चुअल वाटर वेपर प्रेशर एंड सैचुरेटेड वाटर वेपर प्रेशर एट स्पेसिफिक और गिवन टेम्परेचर।
कि जो भी हमें टेम्परेचर दिया उस पर हम लोग एक्चुअल वाटर वेपर प्रेशर डिवाइड करें सैचुरेटेड वाटर वेपर प्रेशर से, तो हम दोनों को जो अगर जो कैलकुलेट करके जो भी हमारी फाइनल रीडिंग आएगी वही हमारी क्या होगी बेटा जी, हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी, यानी कि RH होगा। ठीक है जी, एक्चुअल वाटर इन एयर और मैक्सिमम वाटर इन एयर कैन बी हेल्ड, तो यही चीज हमारी यहाँ पर फॉर्मूला के बेसिस पर आपको बतलाई गई है फॉर द रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ओके ओके ओके। क्लियर है जी बात? फटाक से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा कि चैट सेशन में अगर जो आप यहाँ तक की बात आप लोगों के क्लियर हो गई हो तो। तो अब हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में, यानी कि अगली क्लास में हमारा यूनिट नंबर सेकंड का वन शॉट समाप्त हो। बताइएगा कैसा लगा, काटा लगा, उईमा 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 हुआ या नहीं हुआ, समझ में आया नहीं आई चीजें, यस और नो? मजा आया नहीं आया, यस और नो, राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक। चलिएगा, तो आज के सेशन को ज्वाइन करने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास होगी आप लोगों की इवनिंग में, आई थिंक सो आपका एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व कराएंगे वहां पर, मतलब सोल्व कराएंगे, डिस्कस करेंगे उसको। ठीक है, बाकी आप लोग स्टडी करते रहिए। ठीक है जी, और सेकंड पार्ट में हमारे यूनिट खत्म हो जाएगा। ठीक है, अभी आधे घंटे में आप लोगों का प्री सेमेस्टर एग्जाम का टाइम टेबल जो है वो लॉन्च होने वाला है, प्री सेमेस्टर एग्जाम का टाइम टेबल, तो आप लोग उसको भी देखिएगा और उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, 4 डेट्स आप लोगों की आने वाली है, बल्कि 5 पेपर है आपके, तो 5 डेट आप लोगों की आने वाली है। डीमेट डी बेटा डीमोटिवेट हो रहे हो तो क्या करो, तो सबसे बेस्ट उदाहरण है डीमोटिवेट अगर जो हो रहे हो तो अपने पिताश्री की शक्ल देख लो और अपनी माता की शक्ल देख लो, मोटिवेशन अपना आप आ जाएगा। ठीक है, अपने पिताश्री और माताश्री की शक्ल देख लीजिए, मोटिवेशन अपना आप आ जाएगा, बस। उसके अलावा और उससे तगड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं। ठीक है, चलेगा भाई, तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। और अभी आप लोगों का प्री सेमेस्टर एग्जाम का जो टाइम टेबल है वो आने वाला है आधे घंटे में, तो रेडी रहिएगा उसके लिए भी। और वीडियो के थ्रू मैं बताऊंगा कि क्या टाइम टेबल है, कैसे कैसे किस दिन आपको कौन सा पेपर होने वाला है, किस दिन रिजल्ट अनाउंस होगा, कैसे क्या होगा, तो जस्ट आप लोग उसका वेट करिए। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू सो मच, लव यू बच्चा जी, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।